सूखे हुए कपड़े पानी में किसने फेंके? हमने। क्यों? मयूरी भाभी ने कहा था पानी में डाल दे, डाल दिए। हे भगवान, इतनी मेहनत से पापड़ सुखाए थे, सारी मेहनत पानी में मिला दी। भाभी इसका क्या करें? पानी में डाल दे। ये क्या किया तुमने? आप ही ने तो कहा था पानी में डाल दे, डाल दिया। मम्मी, मम्मी बचाओ! मम्मी! अच्छा हुआ, तेरी यही सजा है। दोबारा तंग करेगा मुझे? नहीं मम्मी, नहीं करूंगा। ये क्या कर रहा है? गधा कहीं का, इसे निकालो, जाके सुखाओ। क्या कहा तुमने उसे? सारी मेहनत पानी में डाल दी। मयूरी, क्या सोच रही हो? मयूरी, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। दीदी, मयूरी ये सोच रही थी कि मयूरी की तारीफ में क्या क्या लिख के लाएंगे। मयूरी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारे तारीफ में लिखेंगे तो। नहीं तो एक ये है, इनसे एक साड़ी मांगी थी, वो भी मना कर दी। गोमुख भैया देखना, अब तक 10 नहीं 10,000 लाइनें लिख चुके होंगे। फर्स्ट, मयूरी तुम बहुत अच्छी हो, फुल स्टॉप। सेकंड, मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो, फुल स्टॉप। थर्ड, मयूरी तुम बहुत सुंदर हो, फुल स्टॉप। फोर्थ लाइन क्या लिखूं? क्वेश्चन मार्क। सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक सिर्फ 3 लाइन लिख पाया हूं, डॉट 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 डॉट। क्या लिखूं? क्वेश्चन मार्क। सर, आज आप कितना काम कीजिएगा? बच्चे घर चले गए हैं, स्कूल बंद करने का टाइम हो गया है। ये लीजिए चाबी। जब हो जाए तो स्कूल में ताला लगा दीजिएगा। अरे नहीं, 1 मिनट, फुल स्टॉप। मैं 5 मिनट में आता हूँ, डॉट 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 डॉट। क्या लिखूं? क्वेश्चन मार्क। अरे, तुम्हारी शादी हो गई? क्वेश्चन मार्क। मेरी शादी तो बचपन में हो गई थी। हाँ, तो तुम अपनी पत्नी की तारीफ में 10 लाइन्स लिख सकते हो, डॉट 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 डॉट। सर, मैं चपरासी हूँ, च्यवनप्राश नहीं, जिसमें 36 जड़ी बूटियों के गुण हो। वैसे मैं अपनी पत्नी के बारे में तो नहीं लिख सकता। आप कहिएगा तो आपकी पत्नी के बारे में लिख सकता हूँ। वो मैं खुद कर लूंगा, डॉट 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 डॉट। तुम जाओ, मैं आता हूँ 5 मिनट में, फुल स्टॉप। क्या लिखूं? फोर्थ लाइन क्या लिखूं? क्वेश्चन मार्क। अब सिर्फ एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है, डॉट 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 डॉट। बैठे बैठे आराम से। हाँ। अरे घोटक, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये अपनी बीवी को ट्रेन में छोड़ने आए थे। बीवी के जाने की इतनी खुशी हुई कि ट्रेन के इंजन को ही चूम लिया इन्होंने। अच्छा, दिखाइए दिखाइए, क्या हुआ? दिखाइए। अरे रे रे रे, आइए, मैं आपको दवा लगा देता हूँ, आइए। भैया, कौमा। अरे गोमुख, आजा 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 आजा। अरे आज तेरी ट्रेन मेरे प्लेटफॉर्म पर कैसे? हाँ, अच्छा, बैठ 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 बैठ। मिश्रा जी, हाँ जी, जरा चाय बोल देंगे? अभी भिजवाता हूँ। हाँ, बता क्या बात है? भैया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, फुल स्टॉप। कोई नई बात नहीं है, बता क्या हेल्प करूं? भैया मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, डॉट 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 डॉट।
फिर से कोई नई बात नहीं है। बोल बोल। भैया सुबह से दोपहर हो गई और मैं मयूरी की तारीफ में सिर्फ 3 लाइन लिख पाया हूँ, डॉट 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 डॉट। 10 लाइन कैसे लिखूंगा? क्वेश्चन मार्क। तो तू चाहता है कि मैं लिखने में तेरी मदद करूं? हाँ भैया, फुल स्टॉप। एक मिनट। चलिए चाय लीजिए। हाँ मन्नू, चाय लेते हैं। ये ले चाय। बोल। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की ना तो बाबूजी से लेकर गिल्लू तक सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, डॉट 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 डॉट। और मयूरी का दिल टूटेगा सो अलग, फुल स्टॉप। देख गोमुख, पत्नी के बारे में लिखने से पहले ना पत्नी को जान। ये अद्भुत ज्ञान है, सुन ध्यान से। पत्नी होती है ना, वो ट्रेन के इंजन की तरह होती है और पति पीछे लगा डिब्बा। इंजन डिब्बे को खींच सकता है लेकिन डिब्बा इंजन को खींच नहीं सकता। इंजन अगर चाहे तो डिब्बे को आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी ले जा सकता है। पर भैया बाबूजी तो कहते हैं कि एक लाइफ को सुधारने के लिए एक वाइफ काफी है, फुल स्टॉप। लेकिन एक वाइफ को सुधारने के लिए पूरी एक लाइफ कम है। घोटक बाबू ने सही कहा, पत्नी अपने पति को अपनी मर्जी से जीने नहीं देती और करवा चौथ रख के मरने भी नहीं देती। और गोमो, हर पत्नी यही चाहती है कि उसका हस्बैंड दिखने में सलमान खान जैसा होना चाहिए लेकिन काम करे रामू काका की तरह। पर भैया इन सब बातों का मयूरी की तारीफ में लिखने वाली 10 लाइन से क्या लेना देना, डॉट 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 डॉट। भैया आप तो मुझे मेरी पत्नी की तारीफ में 10 पॉइंट्स बताइए, फुल स्टॉप। अबे पहले अपना पॉइंट तो क्लियर करके तू कहाँ खड़ा है गोमुख कहीं का। तुझे मैंने अभी कहा ना कि पत्नी के बारे में लिखने से पहले पत्नी को जान। ये जो पत्नी नामक प्राणी होता है ना, वो दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन सुनने में बहुत ही खतरनाक। गिल्लू, गिल्लू, दिन ब दिन शैतान होते जा रहा है। गिल्लू, गिल्लू, गिल्लू। क्या बात है बेटा, क्या हुआ गिल्लू को? बाबूजी, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ गिल्लू खो गया। अरे ओ, गिल्लू खो गया? हाँ। पर दीदी अभी तो गिल्लू यहीं कहीं मस्ती कर रहा था। हाँ बाबूजी, और गधा प्रसाद ने उसे पानी में भी डाला था। गधा प्रसाद ने उसे पानी में डाला था। हाँ। और मैंने उसे कहा भी था, जाओ जाके इसे सुखाओ। तब से गिल्लू मिल ही नहीं रहा। हरिओम हरिओम, तूने उसे कहा कि इसे सुखा दे? हाँ। अरे बेटा, तब तो जरूर वो उसे सुखाने लगा होगा। गिल्लू, ये क्या है? अरे कब पे खड़ा क्यों है? जाके उतार उसे। क्या किया? अबे गधा प्रसाद, मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या किया तूने? कोयल भाभी ने कहा था जाके सुखा दे, सुखा दिया। अबे ये बच्चा है, बच्चा मेरा, कच्चा नहीं है कि तार पे लटकाया और सुखा दिया। हरिओम हरिओम। बेटा तू ठीक तो है ना? मुझे क्या हुआ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ। और देखो मैं सूख भी गया। लेकिन ये सही नहीं है बाबूजी, अब गधा प्रसाद को सजा दीजिए। आज इसने गिल्लू को सुखा दिया, कल आपको धो देगा, परसों दीदी को इस्त्री कर देगा और तरसों पता नहीं और क्या क्या करेगा। बाबूजी देखिए ना। बात तो तू सही कह रही है बेटा। गधा प्रसाद, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अरे अबे ये क्या कर रहा है? मेरे नहीं, अपने हाथ ऊपर कर, ऊपर। अब इस ताकत में खड़ा हो जा, चल। हटो तुम लोग, खड़ा हो जा, कर दे। बाबूजी जरा पकड़ना। ला, चल।
मम्मी लग गई। बाबूजी हम थक गए, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बाबूजी कैसे खड़े होते हैं आप बता दो। अबे गधा प्रसाद, जिंदगी में एक काम तो ढंग से करना सीख ले, एक काम। पकड़, ये देख, ये हाथ ऊपर और ये देखा कितना आसान है, समझा? देख, तू अब आधा घंटे ऐसे ही खड़ा रहे, ऊपर आ जा। बाबूजी आधे घंटे कैसे खड़े होते हैं बता दो। हरिओम हरिओम। अबे तुझे कब अकल आएगी? देख, तूने देखा ऐसे खड़ा हुआ मैं। हाँ। बस ऐसे खड़ा रहे और आधा घंटा घड़ी देखता रहे, ऐसे बस हो गया। हेलो मम्मी, हाँ बाबूजी से हाथ खड़ा करना सीख रहे हैं। आप बाद में फोन करना इसी नंबर पे हैं। बाबूजी आप ऐसे क्यों खड़े हैं? हाँ बाबूजी, पनिशमेंट आपने तो इसको दिया है, आप क्यों खड़े हो? अबे हाँ। हेलो, क्या? हेलो हाँ कस्तूरी जी। हाँ बाबूजी हमको हाथ खड़ा करना सिखा रहे हैं। हाँ। हे प्रभु, ये कौन से जन्मों का बदला लिया है आपने हमसे? हमारी किस्मत में एक गधा प्रसाद ही था क्या? हरिओम हरिओम। भैया बताओ ना क्या लिखूं? क्वेश्चन मार्क। क्या लिख? तुझे आज 100-200 लाइन लिखवा देता हूँ, फिर तुझे उसमें से जो भी अच्छी लगे 10, 12, 15 अपने हिसाब से छांट लेना। और 200 लाइन? एक्सक्लेमेशन मार्क? कोई नई बात नहीं है घूमो। अच्छा देख, पहले 2-3 लाइन तो तू अपनी जो रोज बोलता है ना वही लिख ले। मयूरी तुम बहुत अच्छी हो, कॉमा, तुम मोर की तरह नाचती हो, कॉमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। अब लिख इंपॉर्टेंट लाइन। तुम्हारी चाल जैसे राजधानी भाग रही हो, तुम सोते हुए भी लगती जाग रही हो। तुम ही मेरी शताब्दी, तुम ही मेरा गरीब रथ हो। तुम ही मेरी आरएसी, तुम ही मेरी कंफर्म बर्थ हो। तुम्हारी आवाज जैसे दूर से हावड़ा का हॉर्न पुकारे। तुम्हारा गुस्सा जैसे टीसी किसी विदाउट टिकट वाले को उतारे। वाह 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 वाह। और तुम्हारी खुशबू जैसे कोई नए कुल्हड़ में चाय डाले। वाह 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 वाह। भैया फुल स्टॉप। ये सब क्या है भैया? क्वेश्चन मार्क। भैया मयूरी मेरी पत्नी है, कॉमा, मेरी संपत्ति है, फुल स्टॉप, रेलवे की संपत्ति नहीं है, डॉट 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 डॉट। ये सब पढ़ के तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने आपसे लिखवाया है, डॉट 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 डॉट। ठीक है तो खुद ही लिख ले। और आप क्या बैठे हैं? जाइए, तूफान मेल आने वाली है। अच्छा, अरे मैं 1 मिनट, फुल स्टॉप। भैया मेरा तूफान तो रोकिए पहले, डॉट 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 डॉट। भैया प्लीज, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है ना, डॉट 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 डॉट। अबे तो ऐसा वादा ही क्यों करता है? इससे अच्छा तो कोई साड़ी वाड़ी ले देता उसे। भैया फीलिंग्स में बह गया, कॉमा, इमोशंस में कह गया, डॉट 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 डॉट। पर अब क्या करूं? क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने मयूरी की तारीफ में 10 लाइन नहीं लिखी ना तो मयूरी का दिल टूट जाएगा भैया, डॉट डॉट डॉट। क्या कोई रास्ता नहीं है? क्वेश्चन मार्क है। कौन सा क्वेश्चन मार्क? नहीं बेटा, कोई रास्ता नहीं है। ये गिफ्ट तुम्हें मयूरी को देना है और तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। और बेटा सोचो, मयूरी की तारीफ में अगर तुम किसी दूसरे की मदद लोगे तो क्या उन 10 लाइन में तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो अपनी लिखी हुई 3 लाइनों में मिलेगा? और बेटा, जब मयूरी को ये पता चलेगा
कि उसकी तारीफ करने के लिए तुमने किसी दूसरे की मदद ली है तो उस पर क्या गुजरेगी? सोचो, वो क्या कभी तुम्हें माफ कर पाएगी? पर बाबूजी मैंने बहुत सोचा, कॉमा। मैं सारा दिन मयूरी के बारे में ही सोचता रहा, डॉट 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 डॉट, पर नहीं लिख पाया, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। फिर तो बेटा तुम उसे साफ साफ कह दो कि तुम नहीं लिख पाए। बाबूजी, मयूरी अपने एनिवर्सरी के गिफ्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है कि गोमुख भैया आएंगे और उसकी तारीफ में उसके लिए 10 लाइनें बोलेंगे। अगर गोमुख भैया ने उसे ये गिफ्ट नहीं दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। फिर ये कहाँ जाएंगे? बात तो तू भी सही कह रही है बेटा। हाँ बाबूजी, भाभी को बहुत बुरा लगेगा। वो गोमुख भैया को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। भैया केवल 10 लाइन से ही तो हैं, लिख दो ना। बात तो ये भी सही कह रहा है बेटा। बाबूजी, बीवी की तारीफ में 10 लाइंस लिखनी है, डॉट 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 डॉट। कोई बंदर या गाय पर निबंध नहीं लिखना है कि कुछ भी लिख दो, डॉट 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 डॉट। बात तो तू भी सही कह रहा है बेटा। कभी 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 तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं, और हर आदमी शायर नहीं होता, क्योंकि किसी भी गाड़ी में सिंगल टायर नहीं होता है। बाबूजी, बेटा घबरा मत, घबरा मत। इस समस्या का बहादुरी से मुकाबला कर और जाके मयूरी को बोल दे कि तू नहीं लिख पाया। बोल दे बेटा, बोल दे। आ गए आप? इतनी देर क्यों कर दी? आइए ना। अरे वहां क्यों खड़े हैं? आइए, आइए ना। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आइए ना, आइए आइए आइए। अरे इतने धीरे क्यों आ रहे? आइए। क्या हुआ? लेटे क्यों हो? थक गए हो? नहीं मयूरी। पक गए हो? हाँ मयूरी। हाँ? मैं मतलब नहीं मयूरी, फुल स्टॉप। तो फिर कहीं अटक गए हो? नहीं मयूरी, डॉट 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 डॉट। तो फिर लेटे क्यों हो? खड़े हो जाओ अभी। इतनी देर क्यों कर दी आने में? आज मयूरी कब से तुम्हारी राह देख रही थी। देखो, मयूरी ने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। अच्छी है ना? बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? बोलो। अरे चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कॉमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कॉमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। आगे बोलो। आगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। मयूरी, मैं इसके आगे नहीं लिख सका, फुल स्टॉप। मयूरी, मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा, डॉट 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 डॉट, पर मुझे शब्द नहीं मिले, फुल स्टॉप। मैंने कभी तुम्हारी हंसी के बारे में सोचा, तो कभी तुम्हारी बातें, कभी तुम्हारे स्वभाव के बारे में सोचा, तो कभी तुम्हारी सुंदरता के बारे में सोचता रहा, डॉट 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 डॉट, पर इन 3 लाइंस के अलावा और कुछ नहीं लिख सका, फुल स्टॉप। मयूर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मांगा गिफ्ट तुम्हें नहीं दे सका, फुल स्टॉप। मैं अच्छा पति नहीं हूं, फुल स्टॉप। प्लीज मुझे माफ कर दो मयूरी, डॉट 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 डॉट। तुम सच में अच्छे पति नहीं हो।
तुम बहुत अच्छे पति हो। मयूरी चाहती थी कि तुम मयूरी की तारीफ में 10 लाइंस लिखो, पर तुम लिख नहीं पाए। कोई बात नहीं, पर दिन भर तुम मयूरी के बारे में सोचते रहे। मयूरी यही चाहती थी कि आज हमारे एनिवर्सरी के दिन तुम सब काम भूलकर सिर्फ मयूरी के बारे में सोचो, और तुमने ऐसा ही किया। यही तो था मयूरी का गिफ्ट। मयूरी अपनी तारीफ तुम्हारी आंखों में ही देख लेगी। बस तुम हमेशा यूं ही अपनी आंखें मयूरी पर बनाए रखना। रखोगे ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। हैप्पी एनिवर्सरी मयूरी। क्या है इसमें? ओह सॉरी, डट 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 डट। ये मेरे लिए? मयूरी इसमें जो है वो मैं नहीं पहन सकता, डॉट 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 डॉट, इसलिए तुम्हारे लिए ही है, फुल स्टॉप। वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। बहुत महंगी होगी। कहाँ से ली? साड़ी सेंटर से, फुल स्टॉप। थैंक यू सो मच। मयूरी मेरा ये गिफ्ट हमेशा अपने पास रखना, डॉट 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 डॉट। किसी और को गिफ्ट मत कर देना, टी शर्ट की तरह। फिक्र मत करो, ये साड़ी मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। थैंक यू मयूरी। अच्छा अब मैं फ्रेश हो जाता हूँ, डॉट 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 डॉट, तुम भी तैयार हो जाओ। और सुनो, यही साड़ी पहनना, फुल स्टॉप। फिर हम सब मिलके ना डिनर पर चलेंगे, डॉट 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 डॉट। जाओ। क्यों? अरे तुम जाओगे तब तो मैं तैयार होंगी। अरे पर जाओ। मयूरी, जाओ, मैं जाओ। मयूरी 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 मयूरी। मेरे कमरे के बाहर छुप कर क्या कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। हाँ भैया वो बाबूजी ने कहा था नजर रखने के लिए कि कहीं आपकी पिटाई तो नहीं हो रही है। चुप बेवकूफ, डॉट 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 डॉट। अरे मयूरी सच में बहुत अच्छी है। मयूरी सच में मोर की तरह नाचती है, कौमा। मयूरी सच में बहुत सुंदर है, फुल स्टॉप। अरे तो अभी तक खड़ा क्यों है? जा जाकर तैयार हो, डॉट 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 डॉट। अरे शाम को डिनर पर चलेंगे, डॉट 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 डॉट। अच्छा सुन, बाबूजी कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। छत पे है भैया। हाँ, चल, डॉट 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 डॉट। सच में कितनी सुंदर साड़ी है। मयूरी अपनी खुशी किसे बताए? कोयल दीदी को बताती हूँ। दीदी भी ये साड़ी देख के बहुत खुश हो जाएगी। दीदी, मयूरी आ रही है। गिल्लू मैं चद्दर ठीक कर रही हूँ। ये बॉल खेलने की जगह है। बाहर जाओ, बाहर जाके खेलो। गिल्लू शैतान होते जा रहा है। अभी कतड़े। गदा प्रसाद, गिल्लू को बाहर ले जाओ और बॉल खिलाओ। जाओ। आओ गिल्लू, हम तुमको बॉल खिलाते हैं। जाओ। सारी चद्दर खराब कर दी। दीदी, दीदी, दीदी। क्या हुआ मयूरी? दीदी, आज मयूरी खुशी के मारे पागल हो जाएगी। बिल्कुल, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। दीदी, आज मयूरी का मन खुशी के मारे नाचने का कर रहा है। नाचो मयूरी नाचो, मैं नहीं रोकूंगी, नाचो। सच?
तुम बैठो दीदी। हो गया दीदी। अब बताओ। ये देखो दीदी। ये साड़ी। ये साड़ी? हाँ दीदी, ये साड़ी तुम मेरे लिए लाई। मयूरी, ये वही साड़ी सेंटर वाली साड़ी है जिसके लिए मैं तरस रही थी। मैंने आज एक बहुत सुंदर साड़ी देखी, बहुत सुंदर। मेरा तो मन कर रहा था बस अभी ले लूं। ये वही साड़ी है जिसके सिर्फ 2 पीस बचे थे, और वैसी साड़ियाँ सिर्फ 2 थी मयूरी। मुझे डर लग रहा है कहीं वो भी बिक गई तो। हाय, कितना मन था ये साड़ी खरीदने का, और तुम मेरे लिए ले आई। मयूरी, तुम सच कहती थी, कोई ना कोई मुझे इसे जरूर गिफ्ट करेगा। वो साड़ी तुम्हारे पास आ ही जाएगी दीदी, चाहे कोई तुम्हें उसे गिफ्ट भी क्यों ना कर दे। और तुम्ही ने मुझे गिफ्ट कर दी। थैंक यू मयूरी, थैंक यू। तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी देवरानी नहीं, तुम मेरी बहन हो। बहन नहीं, तुम मेरी सगी बहन हो। थैंक यू मयूरी। मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो दीदी। आज डिनर पे मैं यही साड़ी पहन के चलूंगी। मैं इसके ऊपर मैचिंग ब्लाउज निकालती हूँ। क्या करूं? बोल दूं कि ये मयूरी आपके लिए नहीं लाई है, ये गोमुख मयूरी के लिए लाए हैं? नहीं नहीं, बोल दिया तो दीदी का दिल टूट जाएगा। कितना मन था उनका ये साड़ी लेने का। क्या करूं? मयूरी दिखो ये ब्लाउज। चली गई। नहीं मयूरी, फुल स्टॉप। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट किसी और को दे दो। डॉट 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 डॉट। अरे इसमें शीला की इमोशंस हैं, कॉमा, उसकी भावनाएं हैं, फुल स्टॉप। कोई मेरे दिए गिफ्ट के साथ ऐसा करेगा ना भैया, तो मैं तो उसे कभी माफ नहीं करूंगा। डॉट 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 डॉट। नहीं। मयूरी, एक्सक्लेमेशन मार्क। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? फुल स्टॉप। मैं वो मयूरी जल्दी से तैयार हो ना। फुल स्टॉप। मैं तुम्हें उस साड़ी में देखना चाहता हूँ। डॉट 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 डॉट। और मयूरी, अगर तुमने मेरी गिफ्ट की हुई साड़ी किसी और को दी, कॉमा, तो मैं तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं करूंगा, बल्कि लेफ्ट कर दूंगा। फुल स्टॉप। नहीं। क्या हुआ मयूरी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोयल, गिल्लू खा लो, नहीं प्लीज खा लो। नहीं, गधा प्रसाद बॉल को खाया नहीं जाता। अच्छा देखो, चीनी के साथ बॉल खा लो, मीठी मीठी। नहीं खा लो प्लीज। नहीं बॉल खा लो प्लीज। नहीं। क्या हो रहा है? देखो ना पापा, गधा प्रसाद ने मेरी बॉल काट दी और ऊपर से शक्कर भी डाल दिया, और कहता है गिल्लू बेटा खा लो प्लीज। अरे तुझे किसने कहा बॉल खिलाने के लिए? हमसे कोयल भाभी ने कहा था जाके बाहर गिल्लू को बॉल खिलाओ, तो खिला रहे हैं। हरिओम हरिओम। अबे बॉल खिलाओ का मतलब बाहर जाके बॉल के साथ खेलो, ना कि खाने वाला बॉल खिलाओ। तो इसका क्या करें? तू खा ले, गधा कहीं का। कैसी लग रही है? आहा, मीठी मीठी। भैया आगे। डॉट डॉट डॉट। कोई नई बात नहीं है,
भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सब मिलके डिनर पर चलेंगे। टॉट 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 टॉट। अच्छा तो चल मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ? बाबूजी आप भी तैयार हो जाइए। फुल स्टॉप। बेटा मेरा तैयार होना क्या तैयार होना है, मैं तो बस 2 मिनट में तैयार हुआ। अबे गधा प्रसाद, सारी बॉल खा लेगा बेटा तो डिनर में क्या खाएगा? इसे छोड़ और तैयार हो जा फटाफट, चल। जोय जोय जोय। यात्री कृपया ध्यान दें, कोटक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। क्या है? घोटक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे क्यों घुसी आ रही है? पैसेंजर्स पहले से बैठे हैं ना, जाइए अपनी पटरी पर, जाइए। ओहो कोयल, अब तक गुस्सा हो? नहीं तो बहुत खुश हूँ। अब देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गिफ्ट? हाँ। किस खुशी में? मेरी एनिवर्सरी है क्या? बर्थडे है क्या? नहीं कोयल, बस मैं ऐसे ही एडवांस में लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो गिफ्ट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब जाइए, मुझे तैयार होने दीजिए, डिनर पे जाना है, जाइए। कम से कम देख तो लो। ठीक है पापा, देख लूंगी। जाइए आप भी तैयार हो जाइए, डिनर पे जाना है ना। कोयल कम से कम 1 कप चाय चाय तो पिला दो। खुद ही बना लीजिए ना। जाइए, मुझे तैयार होने दीजिए। जाइए। सुनो तो सही कोयल, सुनो कोयल। चाय बना दो। एक साड़ी मांगी थी वो तो नहीं दे पाए। जब मुझे मेरा मनपसंद गिफ्ट मिल गया तो मेरे लिए गिफ्ट ले आए। मेरी साड़ी। मयूरी ने मेरी मनपसंद साड़ी मुझे गिफ्ट की, लेकिन मैंने उसकी एनिवर्सरी पे उसको कुछ भी नहीं दिया। मैं ये गिफ्ट मयूरी को दे देती हूँ। क्या करूं? मयूरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मयूरी बहुत कंफ्यूज्ड है। मयूरी का मन कंफ्यूजन में नाचने का कर रहा है। नाच खत्म। लेकिन मैं क्या करूं? आज हमारी एनिवर्सरी है और आज के दिन अगर कोयल दीदी ने वो साड़ी पहन ली तो गोमुख मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, उनका दिल टूट जाएगा। हे भगवान, कुछ भी हो जाए, आज मुझे कोयल दीदी को वो साड़ी पहनने से रोकना होगा। राम, कोयल दीदी दीदी, हाँ, वो साड़ी कहाँ है? इतनी घबराई हुई क्यों? ये रही साड़ी। ये साड़ी। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे पहननी है। दीदी इसीलिए तो ले जा रही हूँ, क्योंकि आज तुम ये साड़ी नहीं पहन सकती दीदी। क्यों? क्योंकि दीदी वो दीदी देखो, इसमें काला रंग है और काले रंग की साड़ी आज मेरे एनिवर्सरी के दिन तुम कैसे पहन सकती हो? ये अच्छी बात नहीं है दीदी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मयूरी ठीक से देखो, इसमें ज्यादा लाल रंग है। लाल रंग सुहाग का होता है। कुछ नहीं होगा। आज मैं ये साड़ी पहन के गिल्लू के पापा को ऐसा झटका दूंगी। झटका तो गोमुख को लगेगा। क्यों? गोमुख भैया को क्यों लगेगा? दीदी आपको नहीं पता, आप अगर जेठ जी को झटका देंगी तो उनके छोटे भाई गोमुख को भी झटका लगेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं दीदी। लगने दो झटका, दोनों को लगने दो, उनको हमारी कदर तो पता चलेगी। पर दीदी आज तुम ये साड़ी मत पहनो प्लीज प्लीज। लेकिन क्यों नहीं पहनूं, बताओ तो सही। दीदी इसमें फॉल नहीं होगा। देखो, साड़ी सेंटर वाला फॉल और पीको सब कुछ करके देता है। इसकी ब्लाउज नहीं होगी और बिना मैचिंग ब्लाउज के तुम कैसे पहन सकती हो दीदी? मयूरी,
ब्लैक ब्लाउज जाएगा इसके साथ। ब्लैक ब्लाउज सबके पास होता है। लेकिन दीदी ये नहीं मयूरी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एनिवर्सरी का गिफ्ट। अब तुम जाओ, मुझे तैयार होना है। आज मैं इतनी सजूंगी कि गिल्लू के पापा को झटके का पाप लगेगा। जाओ तुम, जाओ, मुझे तैयार होने दो। जाओ जल्दी जाओ, तुम्हें जाओ। दीदी करियो, जाओ तैयार हो जाओ। मम्मी, झटके का बाप तो जेठ जी को लगेगा और झटके के बाप का भी बाप इनको लगेगा। मयूरी, तू सामान बांध ले, आज ये तुझे घर से निकाल देंगे। मम्मी, हे भगवान, कुछ भी करो, आज के दिन कोयल दीदी ये साड़ी ना पहन पाए। कुछ भी करो भगवान, कुछ भी करो। मेरी मनपसंद साड़ी। क्या करूं? दीदी से वो साड़ी वापस मांग लो? नहीं, दीदी का दिल टूट जाएगा। हे भगवान, कुछ भी करो पर कोयल दीदी आज ये साड़ी ना पहन पाए। वो साड़ी अंदर से फटी हो, उसमें दाग लगे हो, वो साड़ी दुनिया की सबसे खराब साड़ी बन जाए, पर भगवान कोयल दीदी वो साड़ी ना पहन पाए। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा टीसी बाबू। दरवाजा खोलो, मुझे कपड़े लेने हैं। मैं तैयार हो रही हूँ ना, बाद में आओ। अरे कब से बाद में कर रही हो? दरवाजा खोलो मयूरी। डॉट 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 डॉट। अरे कम से कम मुझे कपड़े तो लेने दो। फुल स्टॉप। नहीं, मयूरी अभी तैयार हो रही है। तो क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। पति हूँ तुम्हारा। डॉट 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 डॉट। अंदर आने दो ना। डॉट 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 डॉट। नहीं। अरे मयूरी, कम से कम देखने तो दो, उस साड़ी में तुम कैसी लग रही हो? क्वेश्चन मार्क। नहीं, कभी नहीं, मतलब अभी नहीं। मयूरी तुमको सरप्राइज देगी। हे भगवान, कुछ भी हो जाए, कोयल दीदी आज वो साड़ी ना पहने प्लीज। जितने प्यार से मयूरी ने साड़ी दी है, उतने प्यार से ही इसे पहनूंगी। आज दीदी ने वो साड़ी पहन ली तो पता नहीं क्या होगा। भूकंप आ जाएगा, सब देखते रह जाएंगे। 15,000 की साड़ी सेंटर वाली साड़ी, कोयल ने पहनी वो साड़ी। साढ़े 5 से तैयार हो रही है कोयल। 7:30 बज गए। तो औरतों के साथ अगर बाहर जाना हो ना, तो कम से कम 1 दिन पहले बोलना चाहिए उनको तैयार होने के लिए। मयूरी को तो 2 दिन पहले बोलना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट। मयूरी, ओम हरिओम। अरे बेटा, तुम लोग तैयार नहीं हुए? बेटा मैं कब का तैयार हो गया, तुम लोग वैसे के वैसे खड़े हो। हरिओम। बाबूजी, हम भी तैयार हो गए, घड़ी पहन के ही। बाबूजी मयूरी अंदर कपड़े बदल रही है। डॉट 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 डॉट। वो रूम से बाहर आए तो मैं तैयार हूँ ना। फुल स्टॉप। और बाबूजी, मैं कब से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, कोयल बाहर आ ही नहीं रही है। कहती है सरप्राइज देगी। फुल स्टॉप। मुझे लगता है आज ये तुम दोनों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हैं। ये क्या सरप्राइज है बाबूजी? थके हारे ऑफिस से आए हैं, चेंज करने का भी मौका नहीं मिला। ये कोई तरीका नहीं है। कोयल देखो, बहुत हो गया, दरवाजा खोलो। मयूरी देखो, बहुत हो गया, दरवाजा खोलो। कोयल, ये गलत है। मयूरी, ये गलत है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं 1 नंबर का गधा हूँ। मैं 1 नंबर का गधा। भैया ये क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन मार्क। अबे तो अपनी लाइन बोलना, मेरी नकल क्यों कर रहा है? हरिओम हरिओम। आई एम रेडी ब्रो। यहाँ पर तेरी भाभी रेडी नहीं है। फुल स्टॉप। पापा, मैं भी तैयार हूँ। हाँ बेटा, लेकिन तेरी मम्मी तैयार नहीं है अब तक। मयूरी जल्दी बाहर आओ ना, और कितनी देर लगाओगी? डॉट 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 डॉट। कोयल जल्दी बाहर आओ ना, अब कितनी देर लगाओगी? डॉट 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 डॉट। भैया आप अपनी लाइन बोलो ना, मेरी नकल क्यों कर रहे हो? फुल स्टॉप। मम्मी,
मयूरी, मेरा ये गिफ्ट हमेशा अपने पास रखना। डॉट 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 डॉट। किसी और को गिफ्ट मत कर देना, टी शर्ट की तरह। फिक्र मत करो, ये साड़ी मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। कैसी लग रही हूँ मैं? मयूरी, कोमा, मयूरी। कोयल, भैया आप चुप रहिए। अरे मयूरी, क्या बात है बेटा? तू तो गोमुख है, गोमुख। बंदर के जैसे क्यों उछल रहा है बेटा? बाबूजी प्लीज आप आज बीच में मत आइए। डॉट 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 डॉट। मयूरी बाहर आओ। मयूरी मैं कहता हूँ तुम अभी क्या अभी बाहर आओ। बेटा बता तो क्या बात है, बिदक क्यों गया अचानक? क्या हुआ क्या तुझे? हाँ, तेरी ब्रेक्स अचानक क्यों फेल हो गई? भैया फुल स्टॉप, आप साइड में रहिए। तो मैं साइड पे ही हूँ भाई। हाँ तो वही रहिए, फुल स्टॉप। मयूरी तुम बाहर आओ। अभी अब पल्लू मत हिलाइए। डॉट 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 डॉट। साड़ी खराब हो जाएगी, फुल स्टॉप। मयूरी बाहर आओ ना। क्या हुआ? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे चुप क्यों हो? बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट बंद, चैप्टर क्लोज। हरिओम 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 हरिओम। ये नहीं, वो बोल कि तू कोयल की साड़ी को देखकर मयूरी को चिल्ला क्यों रहा था? बोल। मैं बताती हूँ बाबूजी, कोयल दीदी की साड़ी देखकर ये गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्यों भाई? मेरी बीवी की साड़ी देख के तू गुस्सा क्यों हो रहा था भाई? ये साड़ी तो तुमने मुझे गिफ्ट की थी ना? नहीं दीदी, मैंने गिफ्ट नहीं की थी, आपने ले ली थी। दरअसल ये साड़ी इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी और मैं इसे आपके पास लेकर आ रही थी आपको दिखाने के लिए कि देखो दीदी, मेरे गोमुख मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। और आपने सोचा ये साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मयूरी तुम बता देती ना, मैं साड़ी नहीं लेती। कैसे बोलती दीदी? तुम्हारा दिल कैसे तोड़ देती मैं? तुम्हारे चेहरे की खुशी देखी तो उसके आगे इनका गुस्सा मैं भूल ही गई। तुम्हारा कितना मन था ये साड़ी खरीदने का, और इत्तेफाक देखो, ये साड़ी मुझे इन्होंने ही गिफ्ट कर दी। तुम्हारी किस्मत की साड़ी थी दीदी, भला मैं इसे कैसे ले लेती?
लेकिन तुम्हारे पास सेम साड़ी कैसे आ गई? तुम्ही ने तो गिफ्ट दी थी मुझे। मतलब मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था उसमें ये साड़ी थी? हाँ, और जिंदगी में पहली बार तुमने अच्छा काम किया, जो मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुमने मयूरी को दे दिया। आप भी ना। कोई नई बात नहीं है कोयल। तुम ज्यादा देर तक नाराज रहती हो ना तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। ऑफिस में गोमुख का मयूरी के लिए प्यार देखा तो मुझे लगा कि यार ये छोटा प्यार में मुझसे आगे कैसे। तो लौटते वक्त साड़ी सेंटर गया, बस ये लास्ट पीस बचा था सो ले आया। क्योंकि भैया एक मैं ले आया था। हरिओम। मुझे माफ कर दो। तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मैं अपने सीने से लगा के नहीं रख सकी। नहीं मयूरी, फुल स्टॉप। तुमने तो मेरे परिवार को सीने से लगा कर रखा है। डॉट 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 डॉट। अरे इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? फुल स्टॉप। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मयूरी प्लीज, तुम रो मत मयूरी, प्लीज चुप हो जाओ। फुल स्टॉप। बाबूजी ये मयूरी। बेटा, बात तो ये सही कह रही है, ये अच्छी पत्नी नहीं है। एक, तुम बहुत अच्छी पत्नी हो। दो, तुम बहुत अच्छी बहू हो। 3, तुम बहुत अच्छी बहन हो। 4, तुम बहुत अच्छी भाभी हो। और 5, आप बहुत अच्छी माँ हो। 6, आप बहुत अच्छी चाची हो। 7, आप बहुत अच्छी इंसान हो। 8, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। 9, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। भैया 9 पॉइंट्स मिल के भाभी की तारीफ में। हाँ, अरे सिर्फ 1 पॉइंट रह गया, जल्दी ढूंढो। डॉट 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 डॉट। 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट। 10वां नंबर। मयूरी के पास तुम्हारे जैसा पति है। 10, फुल स्टॉप। पति के बिना पत्नी की सुंदरता अधूरी होती है। बेटा, जो सुख देने में है वो सुख लेने में नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम पाते हैं वो हमें जीवन देता है, और जो हम देते हैं वो हमारे जीवन को जीवन बनाता है। जानवर से आदमी बन जाने का सफर, हंसने हंसाने की प्यार सी डगर, रिश्तों की डोर बंधा आदमी का घर, प्यार संस्कार भरा अपनों का है। बाबूजी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे या खाना खाने भी चलेंगे? अरे कहाँ जा रहे हो? आओ इधर। गधा प्रसाद तू भी आ जा। और किसी ने मेरा साथ दिया हो या ना दिया हो, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। पहले चिड़िया उठाती थी, अब चिड़िया की दी हुई ये घड़ी रोज सुबह सुबह मुझे उठा देती है। और हमको भी। हरिओम। हरिओम हरिओम गधा प्रसाद, उठ गया तू? हाँ बाबूजी, हम आपके लिए ये गुनगुना पानी लाए हैं, कहाँ रखें? अबे गधा प्रसाद, कितने बरस हो गए तुझे? ये टेबल यहाँ पड़ी है, हर रोज तू पानी लाता है, फिर भी हर रोज पूछता है कहाँ रखें कहाँ रखें कहाँ रखें। तो आज भी बता दो कि कहाँ रखें। मेरे सिर पे रख दे, तेरी तसल्ली हो जाएगी गधा कहीं का। अबे
क्या किया तूने? आप ही ने तो कहा था सर पे रख दे, रख दिया। अबे अब मुझे इतना गीला कर दिया तो चल के मुझे नहला दे। ही हरिओम बाबूजी। हरिओम हरिओम। बाबूजी आज आप ऐसे कैसे नहा रहे हैं? डॉट 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 डॉट। आज गधे ने सुबह सुबह मेरे सर पे पानी डाल दिया। मैंने कहा तो पूरा ही नहला दे मुझे। बेटा मैं तो झरने का मजा ले रहा हूँ। अरे हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। बाबूजी, ये गधा प्रसाद आप पर इतने सालों से पानी डाल रहा है, हाँ। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? अरे बेटा, ये तो गधा है, तो हम भी इसके साथ गधे बन जाए। ये जो कर रहा है वो इसके कर्म है, और हम जो करते हैं वो हमारे कर्म। और बेटा, इसका डाला हुआ पानी तो ऐसे ही सूख जाएगा बेटा। ये घड़ी बीत जाएगी, और बेटा कल हम रहे न रहे, लेकिन हमारे कर्म, हमारी बातें ये जरूर रह जाएंगे। और एक बात याद रखना बेटा, आदमी गधा नहीं होता, उसका वक्त गधा होता है। बाबूजी, इसका वक्त कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं चल गया? बात तो सही कह रहा बेटा। पर बाबूजी आप कहाँ से लाते हैं इतना संयम, इतना धैर्य? क्वेश्चन मार्क। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बेटा स्वर्गीय राज कपूर जी ने कहा है कि ये पल, ये वक्त, ये मिट्टी के समान है, ये तो एक ना एक दिन बीत जाएगा। बेटा अच्छा पल भी गुजर जाता है और बुरा पल भी गुजर जाता है। बाबूजी जल्दी बताइए, वरना हावड़ा भी गुजर जाएगी और मैं यहीं रह जाऊंगा। हाँ बाबूजी, टेंशन बहुत टाइट है, मुझे भी उड़ानी काइट है। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन ये पाठ भी बहुत जरूरी है। आदमी के गुजर जाने के बाद उसके बोल ही इस दुनिया में रह जाते हैं बेटा, जो उसकी याद दिलाते हैं। दादाजी, अच्छे बोल का मतलब क्या है? अच्छे बोल मतलब अच्छी बातें, अच्छे कर्म, अच्छी सीख। जैसे मयूरी अच्छा नाच करती है तो वो उसके अच्छे कर्म हुए। हाँ दीदी, और तुम अच्छा गाती हो, वो तुम्हारे अच्छे बोल हुए। मयूरी फुल स्टॉप। बाबूजी उन कर्मों और बोलों की बात नहीं कर रहे हैं। डॉट 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 डॉट। तो बाबूजी कौन से कर्म और बोल की बात कर रहे हैं? बोलो ना। अरे तुम चुप क्यों बैठे हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, अरे बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो कि बाबूजी कौन से कर्म और बोल की बात कर रहे हैं? बेटा मैं उन बोलों की बात कर रहा हूँ जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। जैसे दादाजी, आप हमें रोज नया मुहावरा पढ़ाते हो, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ बेटा, ये मुहावरे, ये कहावतें, ये भी किसी न किसी के बोल ही हैं, जो आज से कई कई बरस पहले कहे गए थे। किससे कहे गए हैं? आपसे। हे राम, आप इतने पुराने हैं बाबूजी। अबे गधा प्रसाद, मुहावरे पुराने हैं, बाबूजी नहीं। और ये सारे मुहावरे बाबूजी को उनके बाबूजी ने पढ़ाए थे, है ना बाबूजी? बात तो तेरी सही है बेटा। अच्छी बातें, अच्छी सीख इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हमेशा इस दुनिया में कायम रहेंगी। इसीलिए हमेशा अच्छे बोल और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
झिम झिम। हे भगवान, बाबूजी की घड़ी टूट गई।